दोस्तों, अगर आपको भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच का रोमांच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला बेहद ही रोमांचकारी साबित हुआ। जी हां दोस्तों, पहले भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 170 के पार पहुंचा दिया और फिर भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी के सामने पूरी अफ्रीकी टीम ढेर हो गई। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पहले हार्दिक पांड्या ने मचाया तूफान और फिर गेंदबाजों ने अपनी जादुई गेंदबाजी से मैच को भारत की झोली में डाल दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला आज कटक में खेला गया। टॉस के समय दोनों टीमों के खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा था। टॉस दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच शुरुआती समय में गेंदबाजों को मदद दे सकती है और भारत पर दबाव बनाना आसान होगा। भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और उप कप्तान शुभमन गिल। सभी की नजरें गिल पर थीं क्योंकि वे चोट से वापसी कर रहे थे और हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वे शानदार प्रदर्शन करेंगे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से पहला ओवर डालने आए लुंगी एनगिडी। ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार शॉट खेलते हुए थर्ड मैन की ओर चौका लगाया। ऐसा लगा कि वे बड़ी पारी खेलने वाले हैं, लेकिन कहानी अगली ही गेंद पर बदल गई। एनगिडी की लेंथ बॉल मिडिल और लेग की लाइन पर पड़ी। गिल गेंद को मिड ऑफ के ऊपर खेलने की कोशिश में टाइमिंग नहीं कर पाए। गेंद काफी ऊंची चली गई और यानसन ने अपने दाईं ओर चलते हुए आसान कैच पकड़ लिया। गिल मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए और भारत का स्कोर शुरुआती ही ओवर में 4 रन पर 1 विकेट हो गया। अब बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव। उनके आने के बाद अभिषेक और सूर्य ने सावधानी से पारी को संभालने की कोशिश की। पहला ओवर समाप्त होते ही यानसन अपना दूसरा ओवर लेकर आए, जिसमें भारत सिर्फ 1 रन ही जोड़ पाया। अफ्रीकी गेंदबाजों ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। तीसरे ओवर में आखिरकार सूर्य ने हाथ खोले और मिड विकेट के ऊपर शानदार चौका लगाया। अगली गेंद पर उन्होंने अपने अंदाज में पैड पर आती हुई गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से जोरदार शोर उठा, लेकिन जैसे ही लग रहा था कि सूर्य तेजी से रन बनाएंगे, वहीं वे भी शुभमन गिल की ही गलती दोहरा बैठे। गुड लेंथ गेंद पर मिड ऑन के ऊपर चिप करने की कोशिश में उन्हें टाइमिंग नहीं मिली और मार्करम ने आसान कैच लपक लिया। सूर्य 12 रन बनाकर आउट हो गए और भारत का स्कोर 17 रन पर 2 विकेट हो गया। पावर प्ले में इस तरह दोनों मुख्य बल्लेबाजों का आउट होना भारत के लिए बड़ा झटका था। इसके बाद युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा क्रीज पर आए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने यानसन की शॉर्ट गेंद को पुल करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया, जिससे भारतीय डगआउट और दर्शकों में उत्साह वापस लौट आया। चौथा ओवर फेंकने आए लूथो सिपामाला। उनकी पहली गेंद विकेट कीपर को छकाती हुई 22 में 4 रन के रूप में गई, लेकिन फिर उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए बाकी 5 गेंदों में मात्र 4 रन दिए। पहले 5 ओवरों में भारत की पारी संघर्षपूर्ण दिखी। शीर्ष बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे और बाकी खिलाड़ियों को भी रन बनाने में दिक्कत महसूस हो रही थी। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 32 रन पर 2 विकेट था और टीम को पारी स्थिर करने के लिए मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर डालने आए मार्को यानसन। इस समय सबकी उम्मीदें तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा पर थीं कि वे रन रेट को आगे बढ़ाएंगे। ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक ने शानदार टाइमिंग के साथ मिड विकेट की ओर चौका लगाया, जिससे भारतीय समर्थकों का उत्साह फिर बढ़ गया। गेंद बल्ले पर इतनी शानदार तरीके से आई कि फील्डर के पास हिलने तक का समय नहीं था। ओवर की आखिरी गेंद पर भी तिलक वर्मा ने उसी आत्मविश्वास के साथ शॉट खेला और एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। इस ओवर से कुल 8 रन आए और इसके साथ ही पावर प्ले के 6 ओवर पूरे हो गए। भारत का स्कोर 40 रन पर 2 विकेट था। यह भी दिलचस्प रहा कि पहली बार अभिषेक शर्मा ने पूरा पावर प्ले खेल लिया, लेकिन इसके बावजूद रन केवल 40 ही बने। ये शुरुआत भारत के लिए थोड़ी धीमी मानी गई, क्योंकि टीम ने न सिर्फ 2 विकेट गंवाए थे बल्कि रन रेट भी काफी कम था। लेकिन 7वें ओवर के साथ ही मैच का माहौल थोड़ा बदलने लगा। गेंदबाजी करने आए सिपामाला और अभिषेक ने आते ही उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर लाजवाब चौके लगाए, पहला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और दूसरा मिड विकेट के ऊपर से। ऐसा लगने लगा कि अब भारतीय पारी रफ्तार पकड़ने वाली है। स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी जोरदार तालियों और उत्साह के साथ अभिषेक के हर शॉट का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि उनके शॉट तकनीक और ताकत दोनों का बेहतरीन मिश्रण थे। मगर सिपामाला ने तत्काल वापसी की कोशिश की और अगली ही गेंद पर रणनीति बदल डाली। उन्होंने एक शानदार स्लोअर बॉल फेंकी जो लेग स्टंप की तरफ गिरते हुए बल्लेबाज को धोखा दे गई। अभिषेक थोड़ा अंदर आकर गेंद को फाइन लेग की तरफ डिफ्लेक्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद में उतनी रफ्तार नहीं थी कि वो बाउंड्री तक जा सके। वो हवा में ऊंची उड़ती हुई फाइन लेग की दिशा में गई और यानसन ने तेजी से दौड़ लगाकर शानदार डाइव करते हुए कैच पकड़ लिया।
अभिषेक को यकीन ही नहीं हुआ कि वो आउट हो गए हैं। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि टीम रफ्तार पकड़ ही रही थी कि एक और बड़ा झटका लग गया। अभिषेक शर्मा 12 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारत ने अपना तीसरा विकेट 48 रन पर खो दिया। इस स्थिति में रणनीति बदलते हुए टीम ने अक्षर पटेल को प्रमोट करके बैटिंग के लिए भेजा, ताकि वे पारी को संभाल सकें और स्ट्राइक रोटेट करते रहें। 8वां ओवर फेंकने आए एनरिच नॉर्किया। उनकी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के आगे भारतीय बल्लेबाज बड़े शॉट खेल ही नहीं पाए। इस ओवर से भारत केवल 4 ही रन जोड़ पाया। नॉर्किया ने हर गेंद पर दबाव बनाए रखा और बल्लेबाजों को बांध कर रखा। 9वां ओवर लेकर आए स्पिनर केशव महाराज। तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने इस ओवर में जोखिम लेने से बचते हुए स्मार्ट क्रिकेट खेला, स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दिया और धीरे धीरे रन जोड़ते रहे। हालांकि इस ओवर में कोई चौका या छक्का नहीं आया, लेकिन फिर भी भारत ने 9 रन हासिल किए, जिससे रन रेट में थोड़ा सुधार हुआ और बल्लेबाज क्रीज पर सेट होते नजर आए। 10वां ओवर नॉर्किया लेकर आए और इस बार तिलक वर्मा ने असली हमला बोला। ओवर की एक गेंद थोड़ी शॉर्ट पड़ी और ऑफ स्टंप के पास थी। तिलक तुरंत बैकफुट पर गए और जोरदार स्वाइप खेला। गेंद शक्तिशाली हिट के साथ सीधी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 89 मीटर दूर जाकर गिरी। ये छक्का इतना लंबा और ऊंचा था कि गेंद स्टेडियम की छत से टकराती हुई बाहर चली गई। चौथे अंपायर को नई गेंद लेकर मैदान में आना पड़ा। इस छक्के ने स्टेडियम की ऊर्जा को नई ऊंचाई दे दी। हालांकि इस ओवर में इसके अलावा कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन खिलाड़ियों ने सिंगल डबल लेते हुए ओवर से कुल 8 रन निकाल लिए, जो स्थिति के हिसाब से अहम थे। पहली 10 ओवर पूरे होने के बाद भारत का स्कोर 71 रन पर 3 विकेट था। शुरुआती संघर्ष और तेज गेंदबाजी के दबाव के बावजूद भारत धीरे धीरे पारी को संभाल चुका था। रन गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन पारी का मध्य हिस्सा अब स्थिर हो चुका था। 11वां ओवर डालने आए स्पिनर डोनोवन फेरेरा। भारत इस समय रन गति बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फेरेरा की सटीक लाइन लेंथ और तेज टर्न ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। इस ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई और भारत केवल 5 रन ही जोड़ सका। इस बीच मैदान पर ओस गिरनी भी शुरू हो गई थी, जो बाद में गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती थी। इसका मतलब साफ था कि भारत को पहली पारी में अच्छा स्कोर बनाना ही पड़ेगा। ओस की वजह से बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गेंद बल्ले पर उतनी साफ नहीं आ रही थी और रन गति रुक रुक कर चल रही थी। भारत को अब ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो तेजी से रन बना सके और मैच की दिशा मोड़ सके। तभी भारत को एक और बड़ा झटका लगा। तिलक वर्मा, जो सेट दिख रहे थे, लुंगी एनगिडी की गेंद पर आउट हो गए। गेंद छोटी थी और लेग स्टंप की लाइन पर आ रही थी। तिलक ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई और गेंद सीधे फाइन लेग पर खड़े यानसन के हाथों में चली गई। अब मैदान पर उतरे लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या। दर्शकों को उनसे बेहद उम्मीदें थी। हार्दिक ने आते ही दिखा दिया कि क्यों वो मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। अपनी दूसरी ही गेंद पर उन्होंने केशव महाराज को निशाना बनाया। स्लॉग स्विंग के साथ उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ शानदार प्रहार किया। उनकी टाइमिंग, ताकत, तकनीक और आत्मविश्वास देखने लायक था। यही वो अनुभव था जिसकी टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। महाराज के इस ओवर से भारत को पूरे 16 रन मिले और ये अब तक की पारी का सबसे बड़ा ओवर साबित हुआ। दूसरी तरफ अक्षर पटेल काफी संघर्ष करते हुए नजर आए। वे गेंद को सही से पढ़ नहीं पा रहे थे और लगातार डॉट गेंदें खिलते जा रहे थे। ऐसे में रन गति बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के कंधों पर आ गई थी। लेकिन 14वें ओवर में अक्षर ने भी अंततः अपने शॉट्स खोलने शुरू किए। सिपामाला की गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से उठाया और शानदार छक्का जड़ दिया। इसी शॉट के साथ भारत ने 100 रन भी पूरे कर लिए। ऐसा लग रहा था कि अब अक्षर भी बड़ा खेल दिखाएंगे, लेकिन अगली ही गेंद पर वे अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और ऑफ स्टंप के बाहर गिरते हुए बाहर की ओर जा रही थी। अक्षर ने इसे लेट खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में कार्व करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई। गेंद हवा में काफी ऊंची चली गई और फेरेरा ने आराम से रिवर्स कप में कैच पकड़ लिया। अक्षर अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। उन्होंने 21 गेंदों में 23 रन बनाए। सिपामाला का यह दूसरा विकेट था और भारत का 5वां विकेट 104 रन पर गिर गया। अब बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे। इस समय हार्दिक पांड्या शानदार लय में थे। वे आक्रामक भी थे और बेहद समझदारी भरा खेल भी दिखा रहे थे। 2 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद हार्दिक ने दबाव को बिल्कुल हावी नहीं होने दिया। अगले ओवर में नॉर्किया के खिलाफ उन्होंने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी जारी रखी।
ऑफ साइड में जगह बनाकर उन्होंने कट शॉट खेला और गेंद सीधी पॉइंट बाउंड्री के पार पहुंच गई। यह चौका उनकी क्लास का बेहतरीन उदाहरण था। तब तक वो सिर्फ 7 गेंदों में 20 रन बना चुके थे, यानी स्ट्राइक रेट लगभग 250। इतना ही नहीं, इसी ओवर में हार्दिक ने नॉर्किया की गेंद पर एक और जोरदार शॉट लगाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका जड़ दिया। यह शॉट ताकत और प्लेसमेंट दोनों का शानदार मेल था। तेज गेंदबाजी के बावजूद हार्दिक पूरी तरह नियंत्रण में थे। ये ओवर भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ और टीम ने इसमें कुल 17 रन जोड़ लिए। 15 ओवर पूरे होने पर भारत का स्कोर 121 रन था, 5 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक पांड्या केवल 11 गेंदों में 26 रन बनाकर क्रीज पर टिके थे और उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। दूसरी तरफ शिवम दुबे भी क्रीज पर मौजूद थे और भारत अब अंतिम 5 ओवरों में बड़ा स्कोर बनाने की स्थिति में था। 16वां ओवर शुरू हुआ और इस ओवर में शिवम दुबे ने भी अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू की। गेंदबाजी करने आए एन गिडी और शिवम ने उनकी चौथी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। गेंद इतनी उम्दा टाइमिंग के साथ बल्ले से निकली कि फील्डर के पास प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं था। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम ने फाइन लेग की दिशा में एक और बेहतरीन चौका लगाया। इस ओवर से भारत को कुल 10 रन मिले और रन रेट में अच्छी बढ़ोतरी हुई। 17वां ओवर डालने आए मार्को यान्सन। उनकी लंबाई और उछाल का फायदा साफ दिख रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने दूसरी ही गेंद पर उनका सामना करते हुए जोरदार पुल शॉट खेला और चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद यान्सन ने अपनी लाइन लेंथ बेहद सख्त रखी और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। बाकी गेंदों पर केवल सिंगल डबल लेकर काम चलाना पड़ा और ओवर से कुल 6 रन ही आए। अब भारत की उम्मीदें पूरी तरह हार्दिक पर टिकी थीं कि वे अंतिम ओवरों में बड़े शॉट लगाएं। लेकिन अगले ही ओवर में भारत पर थोड़ी मुश्किलें फिर बढ़ गई। 18वां ओवर डालने आए डोनोवन फेरेरा और इसी ओवर में शिवम दुबे आउट हो गए। उन्होंने गेंद की लाइन गलत पढ़ी और स्विंग करते हुए पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधी जाकर मिडिल स्टंप से टकराई और उनका ऑफ स्टंप उड़ गया। शिवम दुबे 2-3 अच्छे शॉट जरूर खेल पाए, लेकिन वो अपनी शुरुआत को आगे नहीं बढ़ा सके। वे 9 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 137 पर 6 विकेट हो गया। उनके आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा क्रीज पर उतरे। ओवर पूरा होने से पहले स्ट्राइक फिर हार्दिक के पास आ गई। इसी ओवर में हार्दिक ने फाइन लेग की दिशा में एक बेहतरीन चौका भी लगाया, लेकिन इसके बावजूद ये ओवर ज्यादा बड़ा नहीं जा सका। भारत ने इस ओवर से सिर्फ 8 रन प्राप्त किए, जो अंतिम ओवरों के हिसाब से थोड़ा धीमा माना जाएगा। 19वां ओवर भारत की पारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत को यहां से बड़ा ओवर चाहिए था ताकि पारी का अंत शानदार हो सके, और ठीक वही हुआ। गेंदबाजी करने आए सिपामाला और ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने उन्हें पूरे दम से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गिरी और इसके साथ ही भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। अगली गेंद पर भी हार्दिक ने कोई रुकावट नहीं दिखाई और सीधी गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौका लगा दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए शानदार छक्का लगाया। गेंद थोड़ी शॉर्ट थी और उन्होंने स्विवल करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को दर्शक दिग्घा में पहुंचा दिया। इस ओवर से भारत को पूरे 18 रन मिले और इसे भारतीय पारी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है, क्योंकि यहां से स्कोर तेजी से ऊपर गया। अब बारी थी पारी के आखिरी ओवर की। 20वां और अंतिम ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्किया, जो अपनी खतरनाक रफ्तार और तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। भारत को उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या यहां भी बड़े शॉट लगाएंगे और उन्होंने वही किया। ओवर की दूसरी गेंद पर नॉर्किया ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉट गेंद फेंकी। हार्दिक तुरंत बैकफुट पर गए और देर से खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से उछाल दिया। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या ने केवल 25 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। ये पारी भारत के लिए ऊर्जा और उम्मीद लेकर आई थी और कटक का पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और जबरदस्त चौका जड़ दिया। उनकी टाइमिंग बेमिसाल थी और गेंद बिल्कुल सीधी रेखा में बाउंड्री तक पहुंच गई। इस ओवर से भारत ने 12 रन अर्जित किए और पारी समाप्त हुई। भारत ने 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर कुल 175 रन बनाए। खास बात यह रही कि भारत ने अंतिम 10 ओवरों में लगभग 100 रन बनाए, यानी पूरी पारी का आधा हिस्सा सिर्फ आखिरी चरण में आया। इस धमाकेदार फिनिश में सबसे बड़ा योगदान रहा हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने 27 गेंदों में नाबाद 59 रन बनाए। उनकी पारी में 6 चौके और 4 शानदार शामिल थे। वहीं दूसरे एंड पर जितेश शर्मा भी नाबाद लौटे, जिन्होंने 5 गेंदों में 10 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने आए क्विंटन डी कॉक और कप्तान एडेन मार्करम। पहली ही गेंद से मुकाबला रोमांचक होता हुआ दिखा।
पहला ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर भारत को शुरुआती सफलता दिला दी। गेंद फुल लेंथ पर डाली गई, हल्का सा आउट स्विंग था और डीकॉक ने कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले का मोटा किनारा लेते हुए सीधी सेकंड स्लिप पर खड़े अभिषेक शर्मा के हाथों ने चली गई। अभिषेक ने शानदार कैच लिया और डीकॉक बिना कोई असर छोड़े पवेलियन लौट गए। उन्होंने पिछली ओडीआई में शतक लगाया था, लेकिन वापसी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका फॉर्म ठीक नहीं रहा है। डीकॉक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टप्स। उन्होंने आते ही आत्मविश्वास दिखाते हुए एक चमकदार चौका जड़ा। पहला ओवर 6 रन पर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया और इस ओवर से दक्षिण अफ्रीका केवल 4 रन ही निकाल सकी। तीसरा ओवर एक बार फिर अर्शदीप को दिया गया। ओवर की दूसरी गेंद पर स्टप्स ने लंबे शॉट से लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका हासिल किया, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा मोड़ आया। गेंद बैट के पास से निकली और भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार कॉट बिहाइंड की अपील कर दी। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन भारत ने तुरंत डीआरएस ले लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद ने अंदरूनी किनारा छुआ था और स्टप्स आउट घोषित हुए। उन्होंने 14 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका का दूसरा विकेट 16 रन पर गिरा। इसके बाद मैदान पर उतरे युवा बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस। चौथा ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर मार्करम पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद ने बाहरी किनारा लिया और स्लिप के पास से निकलकर 4 रन के लिए गई। ओवर की 5वीं गेंद पर मार्करम ने शानदार फ्लिक खेला। गेंद हवा में ऊपर उठती हुई लेग साइड में सीधा के रूप में मैदान से बाहर चली गई। इस ओवर से दक्षिण अफ्रीका को कुल 10 रन प्राप्त हुए। 5वां ओवर डालने का फैसला सूर्य कुमार यादव ने किया और गेंद थमा दी वरुण चक्रवर्ती को, लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ गया। ब्रेविस ने आते ही चक्रवर्ती पर हमला किया। पहले एक तेज चौका और अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहां सूर से रणनीति में गलती हो गई, क्योंकि उन्हें अर्शदीप को एक और ओवर देना चाहिए था, जो पिच से बेहतरीन मदद ले रहे थे। पहले 5 ओवर पूरे होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 40 रन था 2 विकेट पर। 2 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन रन गति बेहद अच्छी थी और दक्षिण अफ्रीका लक्ष्य का पीछा करने में मजबूती से मुकाबले में बना हुआ था। पावर प्ले का आखिरी यानी 6ठा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और उन्होंने आते ही भारत को बड़ी सफलता दिला दी। ओवर की पहली गेंद उन्होंने फ्लैट फेंकी। मिडिल लेग की लाइन पर पड़ी गेंद बिल्कुल नहीं घूमी, बल्कि तेजी से स्किड करती हुई भीतर आई। मार्करम बैकफुट पर जाकर इसे लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने उनकी बैट की अंदरूनी धार को चकमा दिया और सीधा जाकर लेग स्टंप से टकरा गई। मार्करम 14 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका ने पावर प्ले के दौरान ही अपना तीसरा विकेट खो दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन चौका मारा, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर से केवल 5 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट ही आया। पावर प्ले समाप्त होने पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 45 रन पर 3 विकेट था। 7वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या। उनकी पहली ही गेंद पर विकेट के पीछे जोरदार अपील हुई। अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को गहरा शक था, इसलिए सूर्य कुमार यादव ने तुरंत डीआरएस लेने का फैसला किया। रिप्ले में स्पष्ट दिखा कि गेंद डेविड मिलर के बैट की अंदरूनी धार छूकर सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में गई थी। इस तरह मिलर बिना खाता खोले आउट हुए और भारत को मिली एक और बड़ी सफलता। दिलचस्प बात यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पिछले 15 मुकाबलों में ये 8वीं बार था जब हार्दिक ने मिलर को आउट किया था। दक्षिण अफ्रीका अब 45 रन पर 4 विकेट के नुकसान में था। मिलर के आउट होने के बाद डोनोवन फेरेरा क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आत्मविश्वास दिखाते हुए हार्दिक पर एक शानदार चौका जड़ा, मगर इसके अलावा ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं लगा और कुल 5 रन ही बने। 8वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से उन्होंने फेरेरा को पूरी तरह बांध दिया। अंत में फेरेरा आखिरकार गलती कर बैठे और चक्रवर्ती की गेंद को हवा में खेल दिया, जिसे विकेट कीपर जितेश शर्मा ने शानदार तरीके से कैच में बदल दिया। फेरेरा केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे और इसके साथ दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 50 रन पर ही 5 विकेट खो चुका था। ये ओवर चक्रवर्ती के लिए स्वर्णिम पल साबित हुआ, क्योंकि ये ओवर विकेट मेडन निकला। 9वां ओवर हार्दिक पांड्या को सौंपा गया। ब्रेविस ने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाया। वहीं अभी अभी आए मार्को यानसन ने भी एक ऊंचा शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका को कुछ राहत मिली और रन गति में हल्की सी तेजी आई। 10वां ओवर फिर चक्रवर्ती को दिया गया। ओवर की शुरुआत में यानसन ने उन पर हमला जारी रखते हुए एक शानदार छक्का मारा, लेकिन चक्रवर्ती ने तुरंत वापसी की और अगली ही गेंद पर उन्होंने एक खतरनाक गुगली फेंकी, जिसे यानसन पढ़ नहीं सके। गेंद सीधा स्टंप्स पर लगी और उनका ऑफ स्टंप बिखर गया। यह विकेट दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि यानसन तेजी से रन बना सकते थे। पहले 10 ओवर समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 68 रन पर 6 विकेट था। टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी
और भारत मैच में पूरी तरह से हावी दिख रहा था। दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें अब केवल युवा स्टार डेवॉल्ट ब्रेविस पर टिकी थीं, जो अभी तक क्रीज पर टिके हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि यदि कोई बल्लेबाज भारत को चुनौती दे सकता है तो वो केवल ब्रेविस ही हो सकते हैं। लेकिन 11वां ओवर शुरू होते ही भारत ने मैच की दिशा पूरी तरह बदल दी। 11वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, और उन्हें दोबारा गेंदबाजी पर लाने का कप्तान सूर्य कुमार यादव का फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। सूर्या ने उन्हें इसलिए बुलाया था कि वो बड़ा विकेट निकाल सके, और बुमराह ने पहली ही कोशिश में कमाल कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर तेज और शॉर्ट गेंद ने ब्रेविस को पूरी तरह चकित कर दिया। गेंद ऑफ स्टंप के आसपास पड़ी थी और इतनी गति से आई कि ब्रेविस जल्दबाजी में शॉट खेलने की कोशिश में गेंद से सही संपर्क नहीं कर पाए। बल्ले पर टॉपेज लगा और गेंद हवा में ऊपर उठती हुई सीधे कवर पर खड़े सूर्या यादव के हाथों में समा गई। सूर्या ने कैच बिल्कुल सुरक्षित तरीके से पकड़ा और भारत को मिला मैच का सबसे अहम विकेट। ब्रेविस 22 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अंपायर ने तुरंत नो बॉल की जांच करवाई, लेकिन थर्ड अंपायर ने स्पष्ट कर दिया कि बुमराह का पैर रेखा के पीछे था। इसके बाद ब्रेविस मायूस कदमों से पवेलियन लौट गए। इस विकेट ने दक्षिण अफ्रीका की अंतिम उम्मीद लगभग समाप्त कर दी और भारत की पकड़ मैच पर पूरी हो गई। लेकिन बुमराह का जादुई ओवर यहीं खत्म नहीं हुआ। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और विकेट उड़ा दिया। इस बार शिकार बने केशव महाराज। बुमराह ने तेज शॉर्ट गेंद लेग साइड की ओर फेंकी। महाराज के पास शॉट खेलने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, फिर भी उन्होंने जोर लगाकर पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से साफ तरीके से जुड़ ही नहीं। टॉप एज लगा और गेंद ऊंची होती हुई सीधे विकेट कीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में जा समाई। महाराज खाता तक नहीं खोल पाए और दक्षिण अफ्रीका का एक और विकेट ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब स्कोरबोर्ड एक ही कहानी बयान कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह संकट में डूब चुका था। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल, जिनकी गेंदबाजी पहले ही बेहद नियंत्रक और धारदार चल रही थी। ओवर की पहली ही गेंद पर नौटकिया ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बैट और पैड के बीच की पतली सी खाई से निकलती हुई सीधे स्टंप से जा टकराई। अक्षर पटेल ने एक और बड़ा विकेट अपने खाते में डाल लिया। गेंद दिखने में साधारण लग रही थी, पर उसकी गति, लाइन और हल्के से कोण ने बल्लेबाज को पूरी तरह धोखा दे दिया। इस तरह दक्षिण अफ्रीका का और भी पतन हो गया और मैच अब एक तरफा नजर आने लगा। भारत के गेंदबाज हर ओवर में शिकंजा कसते जा रहे थे और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज क्रीज पर टिक पाने में बुरी तरह विफल हो रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टीम मानसिक रूप से टूट चुकी है और अब केवल औपचारिकताएं शेष हैं। फिर आया 13वां ओवर और गेंद थमाई गई शिवम दुबे को। भले ही दुबे मुख्य रूप से अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उन्हें गेंद से भी चमकना था। उनकी एक हल्की सी शॉर्ट गेंद पर सिपावला ने जोरदार स्विंग का प्रयास किया, मगर टाइमिंग पूरी तरह बिगड़ गई। गेंद बल्ले के निचले किनारे से टकराकर नीचे फिसली और स्लिप पर खड़े अभिषेक शर्मा ने झुककर एक शानदार लो डाइव कैच पकड़ लिया। जैसे ही ये कैच पूरा हुआ, दक्षिण अफ्रीका की पारी का अंतिम अध्याय समाप्त हो गया। सिपावला आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका केवल 74 रनों पर पूरी तरह ऑल आउट हो गया। भारत ने मुकाबला 101 रन के विशाल अंतर से जीत लिया। ये जीत मात्र जीत नहीं थी, ये एक जोरदार संदेश था कि भारतीय टीम इस सीरीज में बिना किसी दया के अपना दबदबा बनाना चाहती है। भारत के गेंदबाजों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग को तहस नहस कर दिया। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल सभी ने 2-2 विकेट झटके, जबकि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने एक-एक विकेट अपने नाम किया। हर गेंदबाज ने अपनी भूमिका पूरी निपुणता और अनुशासन के साथ निभाई। न कोई ढिलाई, न कोई गलती, बस योजनाबद्ध और बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। बैटिंग में असली हीरो रहे हार्दिक पांड्या। जब भारत शुरुआती झटकों के बाद मुश्किलों से जूझ रहा था, तब हार्दिक ने अपनी नाबाद 59 रनों की शानदार पारी से मैच की पूरी दिशा बदल दी। भारत ने अंतिम 10 ओवरों में लगभग 100 रन जोड़कर खेल का प्रवाह एकदम बदल दिया और फिर गेंदबाजों ने उसी लय को उठाते हुए दक्षिण अफ्रीका को 15 ओवर से पहले ही समेट दिया। भारत ने 5 मैचों की इस सीरीज की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है और ये जीत आने वाले मुकाबलों के लिए मजबूत संदेश छोड़ गई है। तो दोस्तों, आपके अनुसार इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।